गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना अध्ययन खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पार्ट में मैंने लगभग 3 पैराग्राफ ओवर कर लिया था और आज आगे हम सभी अगला देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस पैराग्राफ को भी ओवर करते हैं पढ़ करके। आप क्लास 12 का लेसन नंबर 1 का लास्ट लेसन चैप्टर है, अल्फांसो डेरेट ने लिखा है, उसे आप पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बशल। बशल मतलब क्या होता है? अफरा तफरी, हलचल मच जाना, है ना, एक तरह का नॉइसफुल एटमॉस्फेयर हो जाना। which could be heard out in the street. The opening and closing of desks lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So now come to know the meaning, explanation. I have explained already that जब राइटर पहुंचते हैं वहाँ पर तो उनको लगता है कि I thought I was making fun of me and reached MML's little garden out of breath. उनको लगा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और तेज़ी से वहाँ पर हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन या बगीचे में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, नॉर्मली जब स्कूल बिगिन होता है, जब स्कूल की शुरुआत होती है, आमतौर पर विद्यालय जब शुरू होने के समय क्या होता है, देयर वाज ए ग्रेट बशल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, एंड विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये हलचल कुड बी हर्ड, इसे सुना जा सकता है, सुना जा सकता है कहाँ पर? आउट ऑफ द स्ट्रीट, गलियों तक सुना जा सकता है ना, सड़कों तक, गलियों तक इस आवाज़ को सुनी जा सकती है। फिर लिखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे में क्या सुन सकते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना, डेस्कों की खुलने और बंद होने की आवाज़ों को आप सुन सकते हैं। और क्या सुन सकते हैं? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और ये सुन सकते हैं कि आवाज़ पाठों के एक साथ दोहराने जाने की आवाज़ आती है ना। जैसे कभी कभी टीचर्स कोई चीज़ रिपीट करता है तो बच्चे उसको रिपीट करते हैं, तो ये लग रहा होता है कि बहुत स्पेशल पढ़ाई चल रही है। जो टीचर्स बोलता है उसको बच्चे रिपीट करते हैं, यूनिसन मतलब एक साथ, एक आवाज़ में, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे काफ़ी पढ़ाई चल रही हो, है ना। कोरस जिसको कहते हैं, यूनिसन मतलब कोरस में, एक स्वर में। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स को एक स्वर में रिपीट किया जाता है, इसको आप सुन सकते हैं वेरी लाउड, और बहुत ज़्यादा आवाज़ को सुन सकते हैं। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से कान को दबाते हैं ताकि हम पाठ को बेहतर ढंग से समझ सकें, है ना। जब हल्ला होता है तो कुछ बच्चे जो है अपने कान को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, है ना, हाथ रख लेते हैं उस पर ताकि पाठ को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाट द टीचर इज टेलिंग देयर, है ना, मतलब कान पर अपने हाथ को लगाते हैं। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स होता है ग्रेट रूलर, वो बड़ा सा रूलर लेकर के, है ना, बड़ा सा रूलर लेकर के रैपिंग ऑन द टेबल, और टेबल पर क्या क्या करता है, बार बार बजाता है। अध्यापक बड़े शोर का बार बार मेज पर बजना, है ना, अध्यापक जो अपने रूलर है उसको टेबल पर बार बार रैपिंग करता है ना, मतलब एक तरह से बजाता है, रिपीट करता है ना, बजता हुआ आता है।
हिट करता है, बार बार रैपिंग करता है, रिपीटेडली हिट करता है उस रूलर को। क्यों हिट करता है? सो दैट सारे बच्चे क्या हो जाए, शांत हो जाए। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरी बात थी। इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ स्टिल था, मतलब एकदम सन्नाटा था, है ना। अब लिख रहा है कि अब हुआ क्या, इनका तो ये था कि ये तो पहले से सोच रखे थे, इन्होंने तो पहले सोच रखा था कि हलचल हो रहा है, इसी हलचल के बीच में फट से अंदर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज का माहौल दूसरा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मैंने क्या किया कि मैं चाहता था कि मैं इस हलचल और शोरगुल के बीच लोगों की नज़रों से बचते हुए अपने डेस्क पर पहुंच जाऊं। मैं यही चाहता था कि लोगों की नज़रों से बचते हुए, है ना, विदाउट बीइंग सीन, लोगों की नज़रों से बचते हुए, लोगों से बचते हुए इस कमोशन में, इस हलचल में अपनी डेस्क पर क्या करूं, पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन हुआ क्या, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस सुबह ऐसी शांति थी जैसे कि रविवार को प्रातःकाल हो, है ना। लेकिन किंतु उस दिन प्रत्येक चीज़ ऐसे शांत थी, ऐसे क्वाइट थी जैसे कि रविवार का प्रातःकाल हो। तो थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने प्लेसेस पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो थे वो किए क्या थे कि एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर रूलर दबा करके क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर अप डाउन कर रहे थे। फिर आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे। अब देखिए क्या करना, थोड़ा भय का माहौल था, लेकिन अब उसको भय हो गया। कह रहा कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे खुद दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर, और सबके सामने जाना पड़ा, बिफोर सबके सामने जाना पड़ा, एवरीबडी सबके सामने से जाना पड़ा, है ना। वो तो सोचते थे कि, राइटर तो ये सोचते थे कि हल्ला गुल्ला होगा, उसी में से अपना ला लेंगे, काम चला लेंगे, जाके आराम से क्लास में बैठ जाएंगे, पता चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरी बात हो गई। तो ये लिख रहे हैं कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। और अब लिख रहे हैं कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप सोच सकते हैं कि सबके सामने अंदर जाना पड़ा मुझको, और आप सोच सकते हैं कि मैं कितना शर्मा गया रहा हूँगा या फिर कितना मैं भयभीत था। ब्लस्ड मीन्स कितना ज़्यादा शर्मा जाना सबके सामने, और कितना फ्राइटेंड। अच्छा, शर्म किस बात की? शर्म इस बात की, पहले तो आप लेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। और डर किस बात का? डर इस बात का कि बहुत लेट पहुँचे तो टीचर पीटेगा ज़रूर, है ना, इस बात का इनको डर था। तो दिस इज़ अबाउट द दिस पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।